हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एडी सक्सेस पॉइंट। हम पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी और उसके अंदर हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे। तो हमने फर्स्ट स्टेप देखा था आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहले हम डीएनए को कैसे आइसोलेट करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि उस फॉरेन डीएनए में से जो हमारा डिजायर जीन है उसको कैसे सेपरेट करेंगे, यानी सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस में डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाएगा जेल बना के। तो हम वही समझेंगे कि कैसे ये किया जाता है, लैब में एक्चुअली ये कैसे करते हैं, उस प्रोसेस को हम समझने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जेल बनाना होगा। तो जेल हम कैसे बनाएंगे? हमें चाहिए अगार पाउडर। हमें अगार चाहिए जो कि एक पॉलीसेकेराइड शुगर होता है, और अगार जो है ये सीवीड में पाया जाता है। हम सबसे पहले अगार को सीवीड से एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको निकालेंगे, और इस अगार से हम एगेरोस जेल बनाएंगे। यानी इससे जो जेल प्रिपेयर होगा उसी को हम बोलते हैं एगेरोस जेल। अब ये जो जेल है ये डिपेंड करता है कि आपका डीएनए का सैंपल का साइज कितना है, कितने सैंपल हैं, उसके अकॉर्डिंग ये जेल प्रिपेयर किया जाता है। तो मोस्टली 0.8% एगेरोस जेल प्रिपेयर करते हैं। तो एगेरोस जेल बनाने के लिए हमें सॉल्यूशन चाहिए, बफर चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अगार पाउडर को हम ट्रीस बफर में इसको डिसॉल्व करेंगे। हम अगार पाउडर लेंगे, उसको वेट कर लेंगे कितना ग्राम हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 100 ml का जेल बनाना है तो यहाँ पे हम 100 ml ट्रीस बफर ले लेंगे और 0.8 ग्राम एगेरोस पाउडर ले लेंगे, अगार पाउडर, और 0.8% अगार पाउडर ले लेंगे, वे कर लेंगे, और फिर उसको बफर में डिसॉल्व कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा? तो वो उसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। अब इसको जेल में कन्वर्ट करना है, जेल बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं। जब हम हीट करेंगे तो ये अच्छे से घुल जाएगा इसमें। अब इसको जेल बनाना है तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि इस एगेरोस वाले सॉल्यूशन में ETBr ऐड करेंगे, इथीरियम ब्रोमाइड। ये क्यों ऐड करते हैं? ETBr जो है ये डीएनए को विजुअलाइज कराता है, मतलब ये एक डाई है, ये डीएनए को स्टेन कर देता है। तो डीएनए के बेस पेयर के साथ ये जाके मिक्स हो जाता है, तो इसके वजह से डीएनए के बैंड हमें बाद में अच्छे से दिखाई देंगे। तो इसी के लिए हम ETBr ऐड करते हैं ताकि हमें डीएनए के बैंड अच्छे से दिख सकें। तो अब उसके बाद से हम क्या करेंगे कि इस जेल को पोर कर देंगे इस कास्टिंग ट्रे में। इसको बोलते हैं जेल कास्टिंग ट्रे, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक कैथोड और दूसरा एनोड। कैथोड हमें पता है निगेटिव चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जब हम इसमें जेल ट्रांसफर करेंगे इसी प्रोसेस को बोलते हैं पोरिंग। तो हमने इसमें जेल पोर कर दिया। अब इसके बाद से क्या होगा? धीरे धीरे ये सॉलिडिफाई होने लगेगा। लगभग 20 से 25 मिनट में सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी प्रॉपर यहाँ जेल बन जाएगा। तो हम पोरिंग करने से पहले हम इसमें कॉम्ब लगाए रहते हैं। और ये कॉम्ब क्या होता है? जैसे बालों के लिए कंघी आता है, इसे जेल में वेल बनाने के लिए कॉम्ब आता है, और इसको हम पोरिंग करने से पहले ही लगा दिए रहते हैं। फिर जब पोरिंग करेंगे और जब ये जेल सॉलिडिफाई हो जाएगा तब बहुत ही प्रिकॉशन के साथ, बहुत ही सावधानी से इस कॉम्ब को हम निकालेंगे। तो यहाँ पे इस जेल में वेल बन जाएंगे, वेल क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद से हम अपना सैंपल लोड करेंगे। तो सैंपल हम पैराफिन की मेम्ब्रेन लेंगे और इस पे हम अपना डीएनए सैंपल रखेंगे, और फिर उसमें एक डाई ऐड करते हैं जिसको हम ब्रोमोफिनॉल ब्लू कहते हैं। और उसके बाद हम इस सैंपल को इस वेल में लोड कर देंगे पीपेट के हेल्प से। अब सैंपल लोड करने के बाद से हम स्विच ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो कर जाएगा। अब जैसे ही करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे जो वेल बने हैं इसमें क्या है? डीएनए है, हमारे सैंपल है। और डीएनए कैसा होता है? निगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट। अब ये डीएनए भी निगेटिव चार्ज है, और इधर वेल के पास कैथोड इलेक्ट्रोड है, वो भी निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे निगेटिव निगेटिव को रिपेल करेगा। इस वजह से यहाँ जो वेल में हमने डीएनए लोड किया है वो क्या होगा? अब बाहर आएगा, उसमें से निकलेगा। तो अब जो डीएनए में जो बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे, जो हेवी होंगे, लार्जर फ्रेगमेंट्स, वो तो बहुत स्लो मूव करेंगे, वो यहीं पे रह जाएंगे, वेल के थोड़ा सा पास ही रहेंगे। लेकिन जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होंगे, यानी वो बहुत हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं, वो बहुत तेजी से मूव करेंगे, बहुत फास्ट मूव करते हुए काफ़ी दूर तक आ जाएंगे यहाँ से। तो इस तरह से जो हेवियर फ्रेगमेंट्स हैं वो वेल के पास ही रहेंगे, जो लाइटर हैं, जो हल्के हैं, वो वेल से बहुत दूर तक आ जाएंगे, और इस तरह से डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएंगे। तो हेवियर अलग हो गए, लाइटर अलग हो गया। अब यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए हैं, हेवियर अलग है, लाइटर अलग है।
अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर के अंदर इस जेल को बहुत ही सावधानी के साथ ले जाएंगे और उसमें रख देंगे। फिर उसको जब ऑन करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट को, तो यहाँ पे यूवी लाइट पड़ेगी जेल के ऊपर, और इसमें ETBR के वजह से जो हमने ऐड किया था उसके वजह से हमें DNA के बैंड दिखाई देंगे प्रॉपर। ये डार्क ऑरेंज कलर के बैंड हमें दिखाई देंगे और इसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारा डिजायर जीन कौन सा है। तो फिर हम अपने डिजायर जीन को कट करके निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन। जब हम इस जेल में से DNA फ्रेगमेंट जो हमारा डिजायर जीन था उसको कट करके निकालेंगे तो इसी प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं। अब क्या होगा कि इस फ्रेगमेंट को जब हम बाहर निकाल लेंगे तो फिर इसको हम जो वेक्टर होता है यानी प्लाज्मिड उसके साथ इसको जोड़ देंगे DNA लाइगेज के हेल्प से, और तब हमारा बन जाएगा रिकम्बिनेंट DNA, और फिर आगे का हम स्टेप कंटिन्यू करेंगे। तो ये होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस में DNA के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं ताकि हमें अपना डिजायर जीन मिल सके। तो इसको एक शॉर्ट रिवीजन में देखते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए सबसे पहले हम जेल प्रिपरेशन करते हैं। कैसे करते हैं? जेल बनाने के लिए हमें अगार पाउडर चाहिए। अगार एक पॉलीसेकेराइड शुगर है जो कि सीवीड से निकाला जाता है। अब ये इसको ट्रिस बफर में हम डिसॉल्व करेंगे और 0.8% का एगरोस जेल बना लेंगे। अब इस एगरोस जेल में हम ETBR यानी इथिडियम ब्रोमाइड ऐड करते हैं ताकि हमें DNA के बैंड आगे चल के अच्छे से दिखाई दे यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो फिर हम इस जेल को पोर कर लेंगे जेल के कास्टिंग ट्रे में, और यहाँ पे 20 से 25 मिनट छोड़ेंगे तो जेल सॉलिडिफाई हो जाएगा। और हम पहले से इसमें कॉम्ब लगाए रहते हैं तो यहाँ पे वेल क्रिएट हो जाएगा। अब इस वेल में हम अपना DNA सैंपल लोड करेंगे। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे इसमें करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो DNA हमारा निगेटिव चार्ज होता है और इधर वाला इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड है यानी वो भी निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे DNA के फ्रेगमेंट इस वेल में से निकलेंगे और मूव कर जाएंगे। तो जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होते हैं वो बहुत फास्ट मूव करते हैं यानी बहुत नीचे आ जाएंगे, और जो हेवियर फ्रेगमेंट्स होते हैं वो वेल के पास ही रहेंगे, वो ज़्यादा दूर तक मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो भारी हैं, हैवियर हैं। तो इस तरह से DNA के फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो जाएंगे। तो यही होता है सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू।